सोचिए जरा, एक लाइन, बस एक लाइन, और उसमें सिमटी हुई एक पूरी की पूरी हॉरर स्टोरी। कमाल है ना? कैसे कुछ गिने चुने शब्द मिलकर डर का एक पूरा समंदर बना देते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। एक ऐसी ही कहानी को हम परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खौफ कैसे भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। मेरे घर में ये शब्द सुनते ही एक सेफ्टी, एक कंफर्ट का एहसास होता है ना? लेकिन तभी आता है एक सापित गुड़िया है। सापित मतलब कर्स्ड। ये कोई मामूली पुरानी या डरावनी दिखने वाली गुड़िया नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। एक ऐसी चीज जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां रखी गई है। और बस ये एक शब्द सापित घर की सारी सेफ्टी वाली फीलिंग को चकनाचूर कर देता है। तो देखिए, कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधे एक अनकंफर्टेबल सी दुनिया में खींच लेता है। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं। हम सीधे कहानी सुनाने वाले और उस श्रापित गुड़िया के साथ एक ही कमरे में खड़े हैं, और हवा में वो जो टेंशन है उसे महसूस कर सकते हैं। डर की बुनियाद यहीं रखी जाती है। अच्छा, तो इस गुड़िया के श्रापित होने का सबूत क्या है? वो बस हमेशा घूर के देखती रहती है। देखिए, ये कोई फिजिकल अटैक नहीं है, पर साइकोलॉजिकली ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लगातार किसी की नजरों में रहना दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। ये एहसास कि कोई अकेला नहीं है, कि एक जोड़ी आंखें हर पल, हर सेकंड पीछा कर रही हैं, ये किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी है। और यहीं पर इस कहानी की असली चालाकी है। डर किसी एक्शन से नहीं, बल्कि एक्शन की कमी से पैदा हो रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई देख रहा है? वो अजीब सी घबराहट गर्दन के पीछे, वो जो एक सिहरन से उठती है। अब जरा सोचिए, अगर यही एहसास 24 घंटे साथ रहे। ये एक ऐसा मेंटल प्रेशर है जो किसी फिजिकल हमले से कहीं ज्यादा डरावना होता है। तो अब तक खतरा सिर्फ महसूस हो रहा था, एक दूरी पर था। पर अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये खामोश खतरा अपनी हदें पार कर देता है। ये वो पल है जहां डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि हकीकत में बदल जाता है। और यही है वो पल, वो टर्निंग पॉइंट। अब गुड़िया सिर्फ घूर नहीं रही है, नहीं, उसने वो लाइन क्रॉस कर दी है। कहानी सुनाने वाले और उसके डर के बीच की जो एक अदृश्य दीवार थी, वो टूट चुकी है। और कहाँ? बिस्तर पर। सोचिए, बिस्तर किसी भी इंसान की सबसे सबसे प्राइवेट और सेफ जगह होती है। और अब गुड़िया ठीक वही है। जो खतरा अब तक कमरे के एक कोने में था, वो अब ठीक बगल में आकर लेट गया है। यहाँ घटनाओं की रफ्तार देखिए। गुड़िया का बिस्तर में आना एक हमला है, और कहानी सुनाने वाले का उसे फेंक देना डर में की गई एक जवाबी कार्रवाई। ये एक पल भर का संघर्ष है, एक पल भर का फैसला। जरा सोचिए, अगर उस कहानीकार की जगह कोई और होता तो क्या करता? क्या यही पहला रिएक्शन होता? बस इस एक हरकत ने डर के सारे नियम बदल दिए। जो चीज पहले सिर्फ दिमागी तौर पे परेशान कर रही थी, वो अब फिजिकली खतरनाक हो चुकी है। अब ये सिर्फ एक डरावने एहसास की कहानी नहीं रही, अब ये जान बचाने की लड़ाई बन गई है। कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। कहानी सुनाने वाले ने अपना एक्शन तो कर दिया, अब बरी है गुड़िया के रिएक्शन की। और यकीन मानिए, यही कहानी का सबसे ठंडा, सबसे खौफनाक हिस्सा है। इन दोनों एक्शन के बीच का फर्क देखिए। कहानी सुनाने वाले का फेंकना डर से निकला एक डिफेंसिव मूव है, लेकिन गुड़िया का रिएक्शन वो है गुस्सा। गुस्सा डिफेंस नहीं है, गुस्सा हमले का इरादा दिखाता है। पावर का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब सवाल ये है कि क्या गुड़िया हमेशा से ही काबू में थी? एक बेजान चीज का गुस्सा होना, ये बात तो हमारी दुनिया की समझ को ही हिला देती है। गुस्सा एक इमोशन है। ये बताता है कि गुड़िया सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाली, महसूस करने वाली शक्ति है। और उसका गुस्सा एक अनकहा वादा है कि जो हुआ उसका बदला लिया जाएगा। अब डर सिर्फ मौजूदगी का नहीं रहा, बल्कि आने वाले अंजाम का है। इस आखिरी हिस्से पर जरा गौर कीजिए। वो साबित गुड़िया, शायद फेंकने की हरकत ने ये साबित कर दिया कि वो वाकई श्रापित है। अब कोई शक नहीं बचा, और वो साबित हो चुकी बुरी ताकत अब गुस्से में है। इस एक लाइन में छिपा तनाव महसूस कीजिए। और लेखक हमें यहीं छोड़ देता है। वाक्य पूरा हो गया, लेकिन असली कहानी वो तो अब शुरू होगी। सबसे बड़ा डर तो उस चीज में होता है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं।
मन में कहानी का अगला पन्ना क्या कहता है? तो इसी सवाल के साथ हम इसे यहीं रोकते हैं। एक ऐसी गुड़िया जो पहले सिर्फ घूरती थी, फिर बिस्तर तक आ पहुंची, और अब जिसे फेंकने पर वो गुस्से से लाल है, उसका अगला कदम क्या होगा? असल में इसका कोई जवाब न होना, यही तो वो चीज है जो इस एक लाइन को हमारे जहन में हमेशा के लिए जिंदा रखती है। यही तो असली खौफ है,